सब काम मोबाइल ले लिया, घड़ी को मार दिया, कैमरा को मार दिया। ओम हरि 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 ओम। हमारे महापुरुषों ने इस प्रकृति के दलदल से निकलकर प्रकृति पार उस अजन्मा अविनाशी परमात्मा तक की दूरी तय करने के बाद अपनी अनुभूतियों को लिपिबद्ध कर दिया। वही है वेद पुराण शास्त्र। इसे पहले लिपिबद्ध नहीं किया जाता था। ये वेद व्यास जी आए, नहीं तो इसका एक दूसरा नाम है श्रुति। पहले महापुरुष ध्यान कराते थे और इस तत्व ज्ञान को सीधा पिला देते थे। हर आदमी देह से अलग अपने आत्मा की अनुभूति कर लेता था साधन भजन के द्वारा। कुछ प्रैक्टिकल और कुछ थियरी, दोनों मिला के होगा। कठोपनिषद में एक श्लोक है, आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुनाम श्रुति न। यह आत्मा न तो प्रवचन से प्राप्त होगा, न बड़ी मेधावी बुद्धि से प्राप्त होगा। और महापुरुष के सानिध्य में कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, कुछ महापुरुष अपनी अनुभूतियों को सुना करके आपको वहां तक पहुंचा देंगे। तो यह वेद पुराण शास्त्र के जितने कथानक हैं केवल कथानक नहीं है। इसमें महापुरुषों ने दर्शन भी भरा है, माने आत्मज्ञान की विधा भी भरी है। आपको प्रकृति के दलदल से निकलकर प्रकृति पार तक की दूरी तय कराने का मार्ग भी दिया है। यही कथा। अब इसी कथा में राजनीति भी है, इसी कथा में कूटनीति भी है, और इसी राम कथा में व्यवस्थाएं भी हैं। राष्ट्र की भी व्यवस्था है, समाज की भी व्यवस्था है, परिवार की भी व्यवस्था है, और आपके व्यक्तिगत जीवन की भी व्यवस्था है। जिसके समाज में कोई संविधान नहीं रहा, आजकल तो नहीं रहा, पहले संविधान था। ये जो पक्ष विपक्ष पार्टियां हो रही हैं संसद में, गांव में भी 2 पार्टियां होती थी और कोई अन्याय नहीं कर सकता था। एक इस पक्ष का एक उस पक्ष का, अगर जरूरत पड़ जाए तो लाठी भी चलती थी। चाहे वो गरीब हो चाहे जो हमारे पक्ष का है, तो दोनों पक्ष आमने सामने आ जाते थे, अन्याय नहीं होने पाता था। लेकिन अब सारी मर्यादाएं टूट गई, सारी व्यवस्थाएं टूट गई। तो संविधान की भी व्यवस्थाएं टूट गई। संविधान ने अपनी व्यवस्था को चलाना शुरू किया। इस देश में जो व्यस्तता आ गई है, अस्त व्यस्त हो गया है समाज। क्यों हो गया है? इसके पहले अभी आज दोपहर में मैं बोल रहा था, कोई गरीब नहीं था भारत में, सबका कार्य आरक्षित था। बढ़िया व्यापार करता था। क्या सेवा नहीं जरूरत है? सेवा भी होता था, टेलर भी होते थे, सबके अपने कार्य होते थे, और सब अपने, उनका जन्मजात सिद्ध अधिकार होता था। दूसरा कोई अगर छू ले तो अजाति कर दिया जाता था। अरे भैया है तो ये सब करते हैं, वो अजाति हो जाता था। आज ब्राह्मण बाल काट रहा है, शुद्ध आरक्षण। हाँ शुद्ध आरक्षण। अब जो भी समझे। छोड़िए, व्यवस्था कैसी थी शास्त्र में, आप सोचेंगे। परमात्मा राम ने स्वयं बस भरत जी से पूछा है व्यवस्थाओं के लिए कि आपके राज्य की व्यवस्था कैसी है, प्रजा कैसे रह रही है। ये जो यज्ञ वगैरह होता है शादी विवाह में, ये धन के प्रकीर्ण की विधि है, माने धन को कैसे हम लोग बांटे सब में,
जो हम कमा के कलकत्ता से अकेले हम लाए हैं। लेकिन कोई भी यज्ञ आप करते हैं, शादी विवाह भी यज्ञ ही है, तो उसको सारे लोगों में बांटा जाता था, नाई में, धोबी में, चमार में, कहार में, सब में बांटा जाता था। तो ये हमारे सनातन की व्यवस्था थी बाबू। लेकिन ठीक है, सरकार अपनी नई व्यवस्था के अंदर चला के देख ले, अंत में फिर आना पड़ेगा वही सनातन व्यवस्था में ही। इसी से बिगड़ गई है महाराज। अब जो बिगड़ा देख ले, पहले प्रैक्टिकल करके देख ले। परमात्मा से ज्यादा जब भगवान ने सृष्टि की रचना किया तो उसी समय सृष्टि को संचालन करने का संविधान भी दिया। वेद, वेद पुराण ये संविधान है हमारा। अगर आपको परमात्मा के संविधान में दोष दिख रहा है, परमात्मा के संविधान में दोष नहीं है। दोष कहाँ आया जानते हैं? देश काल परिस्थिति में। जो देश काल परिस्थिति है वो बदलती रहती है। शास्त्र में देश काल परिस्थिति भी है। मुझसे महाराज जी से एक बार झमेला होने लगा, कहा देखो हमसे लड़े। वो संत थे, उन्होंने कहा कि चल तुमको मधुकरी मांगना सिखा दें। हम कहा महाराज हम नहीं मांगेंगे। तो कहें क्यों? हम कहा मधुकरी 100 साल पहले की बात है, जब लोग एक मीटिंग भोजन करते थे। एक मीटिंग गन्ना का रस से ये मटर की सोलनी आलू दम खा के बिताते थे। आप लोग तो ये जान रहे हैं सब, हम भी उठाए। 100 साल पहले दोनों मीटिंग भोजन नहीं मिलता था, वह बर्रा चना होता था, कोई गेहूं से तो था नहीं। अब कहा महाराज उस समय व्यवस्था शास्त्र में दिया गया था कि मधुकरी संत को लेना चाहिए, एक रोटी इस घर से, एक रोटी उस घर से, 5 घर से लेके जाके अपना बाहर पानी पी ले, किसी परिवार पे बोझ नहीं बना। अब सबके यहाँ 2, 4, 10, 20 कुंटल रखा गया है महाराज। एक मीटिंग भोजन करने से कोई दोष नहीं है। तो एक मीटिंग तो कहो हमसे अब यहाँ लड़ता। तो देश काल परिस्थिति ये बदलती रहती है। देश काल परिस्थिति को ही धर्म मान लिया लोगों ने, भ्रम यहाँ हुआ है। देश काल परिस्थिति को धर्म मान लिया। और धर्म जबकि शाश्वत है, सनातन है, वो कभी परिवर्तित नहीं होगा। व्यवस्थाएं परिवर्तित होती रहती हैं। तो कुल मिला जुला करके हमें इस प्रकृति के दलदल से निकलकर प्रकृति पार की यात्रा करना है। महापुरुष ये आपके लगन की देन है। आप यह मत सोचिए आपकी लगन है तभी आपको महापुरुष मिल गए हैं, आपको चलाने की क्षमता रखने वाले। जब सही साधना के दौड़ में आप पड़ेंगे तो आपके अंतःकरण की दैवी और आसुरी दोनों वृत्तियां, आसुरी तो चरम पे ही है, लेकिन ज्यों ज्यों सत्कर्म में लगोगे, गुरु सेवा में लगोगे, जप में लगोगे, त्यों त्यों आपके अंतःकरण की दैवी प्रवृत्ति भी उत्कर्ष पे आएगी। अब जब दैवी प्रवृत्ति उत्कर्ष पे आएगी तब क्या समझ रहे हैं, आसुरी वृत्तियां शांत बैठेंगी क्या? और दोनों तरफ से तलवारें खिंच जाएंगी, या तो आप या तो हम, दुई में से एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों विरोधाभास है। या तो अविद्या रहेगी या तो विद्या रहेगी, या तो सूर्य रहेगा या तो रात्रि रहेगी, दोनों एक साथ तो रहेंगे नहीं। तो दोनों में तलवारें खिंच जाएंगी, युद्ध होना ही होना है, बच नहीं सकते आप, युद्ध से गुजरना ही पड़ेगा। रामायण की भूमिका हो चाहे गीता की भूमिका हो, हम जिधर से कहिए उधर से चलें, लेकिन इस भूमिका से आपको स्वयं उतरना पड़ेगा। राम रावण का घमासान युद्ध चल रहा था। काम रूपी मेघनाद ने विवेक रूपी लक्ष्मण को कामना का बाण मार करके मूर्छित कर दिया। काम रूपी मेघनाद ने, काफी सुलझे लोग हैं इसलिए बहुत पीछे जाएंगे तो अटक जाएगा प्रश्न, लंबा हो जाएगा। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका दुर्ग रचित मन दनुज मय रूपधारी। यह शरीर ही एक ब्रह्मांड है, धड़ धड़ी करे कई लेखा, जो भीतर सो बाहर देखा। जैसे बाहर पृथ्वी है वैसे शरीर भी एक पृथ्वी है। तो एक लंकापुरी तो बाहर भारत के नक्शे में छोटा सा लटक रहा है, एक लंकापुरी इस शरीर के अंतराल में भी है। उस लंकापुरी की रचना किसने किया था? मैं नाम के दानव ने। और इस शरीर रूपी लंकापुरी का रचना किसने किया? रचित मन दनुज मैं रूपधारी। यह मन ही मैं नाम का दानव है। मन ही आप जगत बना के ऊंच नीच तन पाया, संतों मन सबको भरमाया। तो यह मन ही मैं नाम का दानव है जिसने इस शरीर रूपी लंका का निर्माण कर दिया।
वहाँ लंकापुरी का राजा कौन है? रावण। और यहाँ इस शरीर रूपी लंका में राजा कौन है? मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। मोह ही यहाँ का राजा है, काम ही मेघनाथ है, पाकार माने इंद्र। मोह दस मौल तद्भ्रात अहंकार पाकारी जित। जित कौन है? पाकारी जित काम। तो काम रूपी मेघनाद ने विवेक रूपी लक्ष्मण को कामना का बाण मार के मूर्छित कर दिया। अगर विवेक जागृत हो जाएगा तो कामना का नाश हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। अविवेक से कामना उत्पन्न होती है, अविवेक से कामना उत्पन्न होती, अविवेक से संसार भी उत्पन्न होता है, और विवेक से ज्ञान से संसार का लय हो जाएगा। तो आपके विवेक को कामना ग्रस्त कर दिया है किसने? काम रूपी मेघनाद ने। विवेक मूर्छित पड़ा है। हनुमान जी गए, सुखेन को ले आए। सुखेन आए। ये सुखेन कौन है? सुख धन ऐन बराबर सुखैन। ऐन माने होता है घर। स्वरूप रघुवंश मन मंगल मूद निधान। सुख रूप केवल परमात्मा है, बाकी चराचर जगत दुख रूप है। वह सुख रूप परमात्मा जिस घट में बसता हो, जिस घर में रहता हो, वो सुखेन है। तब आप कहेंगे महाराज ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठत, वो परमात्मा तो सबके हृदय देश में है। हम कहेंगे बेटा नहीं है। कहेंगे आप शास्त्र विरुद्ध बात बोलेंगे, अब हम लोग मान लेंगे आपकी बात। अरे मत मानो मुन्ना, परमात्मा है तो जरूर सबके घर में, सबके घर में, लेकिन गड़े हुए सोने के बराबर। जैसे आपके पिताजी 1 करोड़ सोने का सिक्का आंगन में खन के नीचे मिट्टी में गाड़ के और चले गए, और आपको बताए नहीं। है तो अरबों की संपत्ति घर में, लेकिन आप तो भिखारी हैं, आप तो बाहर भीख मांग रहे हैं। तो जैसे घर में गड़ा हुआ धन रह के भी नहीं है, वैसे ही परमात्मा सबके हृदय में रह करके भी नहीं है, अगर आप नहीं जानते हो तो। सब घट मेरो साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होय। मैं उन चरणों में अपने आप को न्यौछावर करता हूँ जिस अंतःकरण में उस परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। एक गिलास पानी पिलाइए, उसी में से लाइए गर्म पानी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। देखें, जहाँ भी आप देखेंगे परमात्मा जब भी मिला है, परमात्मा की प्राप्ति वाले महापुरुष का जब सानिध्य हुआ है। हम उधर नहीं जाएंगे, हम तो इधर लंका कांड में प्रवेश कर रहे हैं। सीता जी पार्वती जी की पूजा कर रही थी। पार्वती जी की पूजा का मतलब क्या है जानते हैं? उधर वो पूजा कर रही थी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ। जहां भी आप पूजा करोगे, हनुमान जी का करो ना, एक दिन बता रहे थे, भोलानाथ करके हमारा शिष्य है, कुछ दिन सेवा किया, 4-6 महीने बाद आया, कहा गुरुजी आज तो बड़ा गजब हो गया। हमने कहा क्या बात है? उसने कहा कल शाम को मैं गया और गुरुवार मन पशुशाला उसका गोरुआर जी की कहते हैं, गोरु खेत में बांधता था, घर से भोजन करके गए और बस चारपाई पे बैठे थे। और तब तक हम देख रहे हैं कि आप छड़ी ऐसे कंधे पर रख करके कभी कभी चलते हैं तो ऐसे कंधे पर कर दिए, तो कहे साहब जल्दी जल्दी आ जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। तो हमने कहा महाराज जी कोई ज़रूरत थी तो बुलवा लेते, अभी अभी तो मैं आश्रम से आया हूँ।
तो बस इतने में आप बैठे और पूरा सीना फाड़ दिए। अब बहुत खून बह रहा है, मैं दिख रहा हूँ, बस सोया हुआ नहीं हूँ, बैठा हूँ। मैंने उससे पूछा, इसके पहले तुम हनुमान जी के भगत थे क्या, सेवा करते थे? तो उसने कहा, हमारा जी हम हनुमान जी के भगत थे। हमने कहा, बेटा वही हनुमान जी तुम्हें प्रतीत करा रहे हैं हमारे रूप में कि कल्याण यहाँ होगा। आज के जीवित जागृत जो तत्वनिष्ठ संत हैं, जिनके पास तत्व विद्या है, वो भी पुराने, वो कहीं गए नहीं है, आज भी हनुमान जी हैं, ये मत मानना। आत्मिक पुरुष कभी जाता नहीं, राम आज भी हैं। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे भी मिल लेंगे। परमात्मा को हम भक्तों से अपने पूछते हैं, पहले आप निश्चय करके आओ कि परमात्मा जैसा है वैसा ही आप परमात्मा को देखना चाहते हो, अथवा परमात्मा को अपने वासना का जामा पहना करके अपने मनोनुकूल देखना चाहते हो। पहले निर्णय करो आप, फिर मेरे पास आओ। यदि जैसा परमात्मा है, नंगा परमात्मा आप देखना चाहते हैं, तब आपको ज्ञान विभाग में जाना पड़ेगा, प्रमाण विभाग में जाना पड़ेगा। यदि परमात्मा को आप अपने मनोनुकूल देखना चाहते हो कि ऐसा होगा तभी हम मानेंगे कि यह परमात्मा है, तब आपको निर्माण विभाग में जाना पड़ेगा। निर्माण विभाग माने भक्ति विभाग। तो भक्ति भाव से वह परमात्मा जो अनाम अरूप है, आपकी भावनाओं को देखकर, आपकी श्रद्धा को देखकर, आपकी भावनाओं के अनुसार अपने स्वरूप की रचना कर देता है, भीतर भी बाहर भी। अभी को अगर समझाएंगे बड़ा देर लग जाएगा। वो क्या कहते हैं, भाव में देवकी मैया भगवान को रोज जेल के अंदर कंबल में लेकर के खूब प्यार करती हैं, पुचकारती हैं, गले लगाती हैं, स्तनपान कराती हैं। जब भगवान कभी रोने लगते हैं तो कहती हैं, चुप हो जाओ, मामा आ जाएगा। बसदेव महाराज देखते हैं तो कहते हैं, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया है। लेकिन देवकी जी को भगवान दिख रहे हैं, साथ खेल रहे हैं। और पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, प्रभु ये अन्याय क्यों हो रहा है? माँ को तो दर्शन दे रहे हैं प्रभु, लेकिन पिताजी को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो भगवान शंकर ने कहा, क्योंकि पिताजी ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं। देख रहे हैं, पिताजी ज्ञान दृष्टि से देख रहे हैं, माने नंगा परमात्मा को देख रहे हैं। नंगा परमात्मा माने अनाम अरूप की अनुभूति कर रहे हैं, व्यापक परमात्मा को देख रहे हैं, नाम रूप में नहीं देख रहे हैं। नाम रूप मिथ्या है, ये भी समझ लेना। नाम रूप ही संसार है, नाम रूप ही संसार है, नाम रूप मिथ्या है। तो महाराज जो नाम रूप वाला भगवान होगा, भगवान भी मिथ्या होगा? हाँ बाबू, भगवान भी मिथ्या होगा। अरे महाराज क्या उपदेश आप कर रहे हैं? मिथ्या भगवान से, मिथ्या से हम कैसे छूटेंगे? मिथ्या जगत, मिथ्या भगवान। अच्छा एक बात तो बताइए, सपन में शेर मिल जाए, मान लीजिए स्वप्न में आपको शेर मिल गया और आपके घर में बंदूक है, तो स्वप्न वाले शेर को घर वाले बंदूक से मार लोगे? उसी को बंदूक से मारना पड़ेगा। स्वप्न वाले शेर को मारने के लिए स्वप्न का बंदूक भी चाहिए। बात पकड़ रहे हो? घर में रखी हुई बंदूक से आप स्वप्न के शेर को नहीं मार सकते। तो वैसे मिथ्या जगत को मारने के लिए, मिथ्या जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए मिथ्या परमात्मा की आवश्यकता है। बात पकड़ में आ रही है? वह जो अनाम अरूप आत्मा है, परमात्मा है, उसको मैंने एक नाम रूप का जामा पहनाया अपनी ही आत्मा को, और जिसको मैंने अंतःकरण में धारण किया वो मेरी ही आत्मा है। वो चाहे गुरु का हो, राम का हो, कृष्ण का हो, शिव का हो, जिसमें आपकी आस्था हो, बाधिए मत। वैसे अगर यथार्थ पूछोगे तो ज्ञान गुरु दे रहा है, तत्व ज्ञान कौन आपको आत्मबोध कौन करा रहा है? वो साक्षात नारायण के स्वरूप है। जो तत्वनिष्ठ महापुरुष हैं वो साक्षात परमात्मा के ही स्वरूप है। स्वरूप नहीं, परमात्मा ही है। भगवान ने कहा, अर्जुन ज्ञानी हमारे साक्षात स्वरूप है। वो क्या नाम है, उद्धव जी, उद्धव जी भगवान के स्वरूप हैं। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जिधर आपको जाना हो, आपको दर्शन करना है दो रूपों में, अनाम अरूप का भी और नाम रूप का भी। नाम रूप वाला जो मिथ्या परमात्मा है
वह भी परमात्मा है और सत्य का परमात्मा है। महाराज जब मिथ्या ही है तो सत्य कैसे हो जाएगा? हम कहेंगे सपने की हाथी सत्य है कि मिथ्या है? बताओ। सपने में शेर दौड़ा लिया है, भय लग रहा है, सत्य मिथ्या है कि सत्य है? मिथ्या है, लेकिन सत्य की प्रतीत हो रही है। सत्य की प्रतीत हो रही है। वैसे यह संसार भी मिथ्या है, यह शरीर, लेकिन सत्य की प्रतीत हो रही है। ऐसे ही प्रगाढ़ वृत्ति होने के बाद मिथ्या परमात्मा भी बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा, और वही परमात्मा पढ़ाता है वेद पुराण शास्त्र। समझ में आया? ऐसे बैठ करके जैसे हम पढ़ा रहे हैं ऐसे पढ़ाते हैं भगवान। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, युद्ध घमासान चल रहा था, सुखेन आ गए। सुखेन ने नाड़ी देखा तो सुखेन ने कहा भैया ये बच सकते हैं, एक शर्त है, अगर इन्हें संजीवनी बूटी मिल जाए। संजीवनी बूटी क्या है महाराज? रघुपति भगति सजीवनी मूरी, अवनुपान श्रद्धा मति पूरी, यही विधि भले ही सुरोग नसाही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। परमात्मा की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। अगर वो मिल गया तो ये बच सकते हैं, और अगर नहीं मिला तो इन्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। साफ सुखेन ने एकदम स्पष्ट किया। तो संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ महाराज? बोले पहाड़ में। तो कौन सा पहाड़ है जहाँ संजीवनी बूटी मिलेगी? तो बोले पावन पर्वत, बहुत पवित्र पहाड़ है। वेद पुराना और राम कथा रुचिरा कर नाना, और मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, और भाव सहित जो खोजे प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। वेद पुराण बड़े पवित्र पहाड़ है। वेद पुराण तो सबके हाथ में है, पढ़ लीजिए, आ जाओगे। कह नहीं है, जरूर इसमें संजीवनी है उस पहाड़ पर, लेकिन बाबू मिलेगा नहीं, सबको नहीं मिलेगा। बोले महाराज मिलेगा किसको? बोले मर्मी सज्जन, उस वेद पुराण के मर्म को जानने वाले सज्जन लोग हैं। तो सज्जन कौन है? जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन असुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, त अस सज्जन। जिसने सारे रिश्ते नाते को तोड़ करके एक नाता बना लिया, नाते नेह राम सो मनियत। हमारा आपका नाता है तो एक राम के नाते है। तो जिसने एक नाता बना लिया परमात्मा से, ऐसे सज्जन उस वेद पुराण के मर्म को जानते हैं। तो वो सज्जन भगवान कहते हैं मुझे कैसा प्रिय है? तो बोले मर्मी, वो सज्जन हमको प्रिय है जैसे लोभी को धन प्रिय है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, और सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी, तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन जैसे। जैसे लोभियों के हृदय में धन बसता है, चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाने पाई। एक आदमी चला गया प्रयाग स्नान करने कुंभ में, और उसकी पत्नी बह गई, तो वो सीधी कभी नहीं चलती थी। वो कोई संत आए, बोले महाराज वो हमारी पत्नी बड़ी समस्या खड़ी करती है। बोले क्या समस्या? बोले हम जो कहते हैं बोलती है, ना नहीं करूँगी। तो गुरुजी ने कहा यार कासन बदल दे, कासन बोलना सीख ले, जाओ बोलो रोटी नहीं बनाना है। देखो क्या कर दी है। आए घर में बोला रोटी नहीं बनाना है, बनाऊंगी, चूल्हा में आग जल गया। बोले कपड़ा नहीं धोना है, धोऊंगी, तुरंत साबुन में डाल दिया। झाड़ू नहीं मारना, मारूंगी, झाड़ू मारना शुरू कर दिया। वो आए प्रणाम किए, बोली महाराज
देखिए संत लोग थोड़े में ही सब काम बना देते हैं, हमारा बन गया। वो जब गए बेचारे प्रयाग स्नान करने, वो जल्दी में कासन बोलना भूल गए। वो नदी में धारा तेज थी, तो उन्होंने कह दिया अरे आगे मत जाना, धारा तेज है। उसने कहा जाऊंगी, बह गई। बह गई तो वो बेचारा फिर सोचा कि वो गलती हो गई। वो किधर खोजने गया, कानपुर की तरफ, हरिद्वार की तरफ, ऋषिकेश की तरफ। वहाँ जाके नाविकों से पूछा भाई कोई इधर स्त्री का शव मिला है? तो बोले कहाँ डूबी थी? बोले प्रयाग में। तो तेरा दिमाग खराब है, तो ऋषिकेश ढूंढ रहा है, अरे तुमको बिहार बंगाल की तरफ जाना चाहिए। उसने कहा भाई साहब यही गलती तुम न किए हो तो दुबई क्यों करती? यही गलती कर, हाँ जीवन भर उल्टी चली है, वो मरने के बाद भी उल्टा ही गई हूँ। तो यह मन चाहे जितना उल्टा चले, लेकिन भक्ति की धारा में जब डूबेगा तो सीधा चलेगा, तो सीधा बहेगा। ये केवल हंसने की बात नहीं है। तो भगवान को ऐसे सज्जन प्रिय हैं जैसे लोभियों को धन प्रिय हैं। कोई गया गंगा स्नान करने संक्रांति के दिन, महाकंजूस, तो भगवान ने सोचा इससे तो जरूर लूंगा, ये कभी 5 नया नहीं दान किया है। अब चंदन टीका पोत के खड़े हो गए उसके पीछे। वो बेचारा चला गया अवघट घाट में स्नान करने, जहाँ पैर फिसल जाए तो 200 फीट नीचे चला जाए, माने जान पर खेल रहा है, क्योंकि इधर पंडे बैठे हैं मांगेंगे, संक्रांति है कुछ दे दो। वो चला गया बेचारा अवघट घाट में, और जब ही डुबकी मार के निकला भगवान वहीं खड़े हो गए। दाता की जय हो, आज संक्रांति है कुछ दे दो। उसने कहा महाराज देने की इच्छा तो है लेकिन पास में है नहीं। भगवान ने कहा उधार दे दो, हम घर पे आके ले लेंगे। उसने कहा 1 पैसा। भगवान ने कहा ठीक है। उसने सोचा 1 पैसा के लिए कौन आएगा सिंगारपुर तक, भाड़ा लग जाएगा। अब वो जब लौट करके घर आए तो भगवान पीछे गली में प्रकट होके पीछे पीछे चलने लगे, और जब पीछे देखे तो वही बाबा। तो भगवान ने कहा हम सोचा चले लेते आए। और सेठ आया, घर में घुसा ना, तो अपनी पत्नी से कहा रोना शुरू कर, वो आ गया है यहाँ तक, नहीं तो 1 पैसा देना पड़ेगा। वो रोना शुरू कर दिया। तो भगवान तो अंतर्यामी, सब जान रहे हैं। तो क्या हुआ बच्चा? बोले अभी अभी सेठ प्रयाग से स्नान करके आए, महाराज पूरे हो गए। तो भगवान ने कहा वो हमारा बहुत बढ़िया भगत था, हम तो अब पूरा कर्म कांड करके ही जाएंगे। अब पूरा टिट्ठी पिट्ठी कटी और सब हो गया, सब बांध दिया गया, रास्ते में जाने लगे। भगवान ने कहा अब भी दे दे, समय है। तो मुड़ी हिला के से नहीं दूंगा। कहा चलो चिता पर मिलेंगे। चिता लग गई, उस पर लटा दिए। भगवान आग लग के खड़े हो गए, बोले दे दे। तो उसने कहा लगा दो आग, जल्दी करो, दमड़ी जाए। दमड़ी न जाने। सोचो कितना प्रिय है, इतना प्रिय ऐसे भगत, ऐसे सज्जन भगवान को होते हैं। कहने का भाव क्या है? सज्जन कौन है? जिनका संबंध परमात्मा से जुड़ चुका है, वो परमात्मा को भली प्रकार जानते हैं। वो वेद पुराण में उनकी दृष्टि वहीं जाएगी जहाँ संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी हनुमान जी लेके आ रहे थे, उनको भी अभिमान चढ़ा, हम न हो तो कुछ न हो। भगवान ने कहा यार तुम्हारे जैसा पता नहीं कितने झिंगुरे के टांग हैं, अगर यह किसी को भ्रम हो जाए कि हमारे पास एक ही है। एक बार यही मुन्नन प्रयाग में पैर दबा रहा था, तो उसने राजू आया था, एक लड़का था कुराव से, और 2-3 साल बाद सेवा में, और वो अकेला ही था, पूरा चार्ज ले लिया था। तो मुन्नन पैर दबा रहा था, उसने कहा गुरुजी उनका क्या है? उसने कहा कि राजू ने तो हम लोगों का भ्रम मिटा दिया। उनका क्या भ्रम हो गया था तुम्हें? तो उसने कहा कि हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग न रहे तो महाराज का कोई कार्यक्रम नहीं होगा। जब एक राजू आपके पास ऐसा है तो आपके पास ऐसे कितने राजू होंगे?
हम कहा तो तुम लोग ऐसा भ्रम समझ लिए कि हम तुम्हारे भरोसे सदुआई कर रहे हैं, हमें कोई कार्यक्रम करना होगा तो एक ही लोग हैं। नहीं, एक लड़का संभाल लिया पूरा। उसमें राजू सिंह आप नहीं थे, उसमें सोनू देख रहा था। नावा सिंह सोनू। हाँ, उसमें सोनू था, उसमें राजू सिंह थे। हम जबकि हमको भी सब्जी उब्जी बनाना जैसे आप लोग बनाते हैं ऐसे भूज भाज के, पहले हम भी ऐसे ही सीखे थे। एक बार किसी ने हमको सिखा दिया, गुरुजी कुछ भूजने उजने की जरूरत नहीं है, सीधा केवल मसाला भूजिए, पानी डालिए, पानी खूब खौल जाए, उसी में सब डाल दीजिए आलू गोभी टमाटर और सब्जी एक नंबर की होगी। कुछ मेहनत नहीं करना है, मतलब समझते हैं। हमने कई बार राजू को समझाया, उसको देखा परिश्रम कर रहा है, बड़ी कढ़ाई में भूज रहा है। हम कहे राजू ऐसे नहीं बनाया जाता भंडारा की सब्जी, जैसे हम बता रहे ऐसे बना। कहे गुरुजी ठीक है, हमको जैसे बनाना है अब मेहनत कर रहा है तो कर रहा है। तो कहने का भाव हनुमान जी को भी बुखार चढ़ा कि हम न हो तो इतनी दूरी से कौन ले जाता है ये संजीवनी बूटी। बस उस समय अयोध्यापुरी पहुंचे थे। भरतलाल जी को शंका हो गया कि कोई राक्षस जा रहा है, बिना फल के बाण मार दिए, तो टंकार मारे, झटका लगा, हनुमान जी नीचे आ गए, राम राम स्मरण करने लगे। भरतलाल जी भी भगत हैं भगवान की, हनुमान जी भी लगे रोने, हे विधाता आपने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैंने परमात्मा के एक भी काम नहीं आ सका, और जब भी आया तो उनके विरोध में ही आया। अब बेचारा ये भगत उनका जा रहा था कहाँ कैसे, और ये हमारे ही हाथ से इसको मरना था। अब बहुत बिलाप उलाप किए, लाश बहुत भांत से जगाए, नहीं जगी। तो भरतलाल जी ने अपनी भक्ति, अपनी सेवा दांव पे लगा दिया। हे प्रभु, अगर हमारे चित्त में आपके सिवा अगर और कोई न हो, अब स्वप्न में भी कभी हमसे आपकी सेवा हुई हो, हे नाथ हमारे उसी सेवा के बदले ये राम भगत जग जाए। तो पानी का छींटा मार दिए, हनुमान जी उठ गए। और जब उठ गए तो बातचीत शुरू हुई। बातचीत जब शुरू हुई तो हनुमान जी ने सब बताया। लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, घमासान युद्ध चल रहा है, माताएं सब आ गई, मांडवी आ गई, श्रुतकीर्ति आ गई, सारे लोग आ गए, उर्मिला आ गई, हनुमान जी को सब घेर ली। अरे इतना दिन बाद खबर मिला है, बताइए उस दूध का क्या गति हुआ होगा पूरा परिवार। तो सुनी रण घायल लखन पड़े हैं। जिस समय हनुमान जी ने ये बताया, लक्ष्मण जी अंतिम श्वास में, सारी माताओं के आंख में आंसू डबडबा आई, सारे सब दुखी हो गए। आज हमारा राम अकेला हो गया युद्ध में। लक्ष्मण ने विषम परिस्थिति में साथ छोड़ दिया। तो सुमित्रा ने शत्रुघ्न से कहा, शत्रुघ्न अब तुम्हारा अयोध्या में कोई काम नहीं है, उठाओ धनुष बाण और तुरंत जाओ लंकापुरी पहुंचो, मेरा राम अकेला है। और हनुमान जी ने कहा परेशान मत होइए आप लोग, रघुनाथ के हाथ है साथ जहां, वहां रूठी बिगाड़ी सकई का विधाता। और घन नाद के बाण से प्राण तजे, यह मेरे नहीं मन में जम पाता। जब यह निश्चय हुआ कि नहीं शत्रुघ्न को लंकापुरी जाना चाहिए, तो उर्मिला जी ने यह बात कहा कि आप लोग इतना परेशान मत होइए, रघुनाथ के हाथ हैं साथ जहां, वहां रूठी बिगाड़ी सकई का विधाता। अब घन नाद के बाण से प्राण तजें, यह मेरे नहीं मन में जम पाता। अमान कदाचित लेती भी हूँ, तो पति का प्रतिबिंब है सामने आता। स्वामी थके रण के श्रम से नहीं, और कछु है दूसरी बाता। अरे भाई इतना दिन से लड़ रहे हैं, 14 साल से, 13 बरस से, और मान लीजिए घंटे 2 घंटे के लिए विश्राम ही कर रहे हैं, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है। भगवान का हाथ जहाँ है वहाँ क्या होगा। तो सुमित्रा ने कहा नहीं, अब तो सवाल नहीं है, जाना ही है। अब का हनुमान जी झूठ बोलेंगे,
और सब बता दिए, जड़ी बूटी लेके जा रहे हैं। तो उर्मिला जी ने कहा कि भाल सुहाग पे बिंदु सुशोभित, और मांग में सोनी निहारती हूँ, और मारी सके उनको को क्या पल भी पलकों से नटारती हूँ। एक पल भी मेरी नजरों से ओझल नहीं होते हैं, उनको क्या कोई मार लेगा। और यदि यह बात सत्य है तो मत भेजो अभी रिपुसूदन को, यदि सत्य है तो गढ़ लंक में जाऊं, और 10 शीश के शीश उतारी 10 भगनी को निकारी प्रभु ढीग लाऊं, और समरांगण में हति के घननाद सुलोचन मांग सुहाग मिटाऊं, अबला रघुवंशियों की सबला छत्राणी हूँ ये जग को दिखलाऊं, मत भेजो अभी रिपुसूदन को। यदि यह बात निश्चय है कि नहीं जाना ही है अयोध्या से, तो शत्रुघ्न को जाएंगे भाई, अभी मैं हूं ना, मैं जा रही हूँ, जो काम लक्ष्मण नहीं कर पाए हैं वो मैं करके आऊंगी, तहस नहस कर दूंगी पूरी लंका का। तो कहने का भाव, हनुमान जी भी आए तो बताए कि भरतलाल जी ने ऐसा ऐसा बाण मार दिए। तो बोली अरे भरतलाल जी ने आपको राक्षस समझ लिया हनुमान जी। अरे बोले प्रभु बड़ा अच्छा हुआ, उनके भ्रम ने मेरे भ्रम को दूर कर दिया, नहीं तो हमको बुखार हो जाता। बताइए, जिसका भ्रम इतना बढ़िया है कि हमारे समान कोई चलने वाला नहीं है। भरतलाल जी ने कहा मेरी बाण पे बैठो, पठो हाँ, तुरंत तुम्हारे बेग से ज्यादा 1 सेकंड के अंदर मैं तुम्हें लंकापुरी भेजता हूँ, मेरे बाद पहाड़ सहित बैठो। अच्छा, आप विशेष आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात यह विचार करिए कि जो संजीवनी बूटी, कोई आदमी बेहोश है तो उसे दवा खिलाई नहीं जा सकती, सुंघाई जा सकती है। तो संजीवनी बूटी स्वयं हनुमान जी लिए थे, तो हनुमान जी क्यों मूर्छित हो गए? अगर उस संजीवनी बूटी में जीवनी शक्ति थी तो हनुमान जी काहे मूर्छित हो गए अयोध्या में? तो लिए ही थे, वो लिए ही थे। भरतलाल जी ने अपने लेबोरेटरी में रोक करके चेक किया कि शत्रु के वैद्य ने बताया है दवा, इसमें सच में जीवनी शक्ति है कि नहीं। बोले इधर आओ, और उसमें जीवनी शक्ति डाला किसने जानते हैं? भरतलाल जी ने। वो जीवनी शक्ति क्या है? रघुपति भगति सजीवनी मूरी। अब असली भक्त भगवान का कौन है? भरतलाल जी। भरतलाल जी ने अपनी संपूर्ण भक्ति उठा करके उसमें छीटा जब मारा हनुमान जी के ऊपर ना, तो उन्हीं के छीटा से हनुमान जी भी होश में आए, और वही छीटा चला गया उस पहाड़ के ऊपर जितने जो संजीवनी बूटी थी। भरत की शक्ति से वो जिंदा हुए हैं, माने भक्ति से, यानी संत की शक्ति, संत की शक्ति से। तो कहने का तात्पर्य क्या है? रघुपति भगत और सजीवनी मूरी अनुपान, श्रद्धा मति पूरी यही विधि भले ही सुरोग न साही, और नाही तो कोटि जतन नहीं जाही। अगर आपका विवेक जागृत होगा तो एक उपाय से, भक्ति से, और भक्ति 2 ही जगह मिलेगी। संतों भक्ति सदगुरुआनी, पाहन फोरी गंग एक निकसी, चहुदिस पानी पानी, तेहि पानी द्वय पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी, संतों भक्ति सदगुरुआनी। वो ज्ञान का जल भीतर है, ज्ञान की धारा है, लेकिन पत्थर के नीचे, जैसे पानी पृथ्वी के नीचे हर जगह है, मिट्टी के नीचे है, पत्थर के नीचे है। तो पत्थर क्या है महाराज? वासना के कारण आपका अंतःकरण ही पत्थर हो गया है। लोग कहते हैं यार क्या गिड़गिड़ा रहा है, ये पत्थर हृदय है, ये पिघलने वाला नहीं है। तो वासना के कारण, कामना के कारण, ये कामना ही चट्टान है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। यह गृह कार्य माने मोह जाल, ये वासना का जाल ही पत्थर
बना देता है आपके हृदय को, आपकी मति को। और सद्गुरु की कृपा से अगर उनके इशारे पर नाम रूप आपने धारण कर लिया तो छिन्नी से, हथौड़ी से, इन के प्रकार जैसे भी जरा सा सुराख हुआ उस पत्थर में, थोड़ा सा वासना का चट्टान टूटा, नीचे ज्ञान की धारा है, वो बाहर आपके अंतःकरण में बह पड़ेगी। और जब वह आत्मिक तरंग अंतःकरण में उठने लगी तो जैसे आज वासना की तरंगे उठ रही हैं, आप रोकना चाहते हैं, नहीं रुक पा रही है, वैसे ही तब ज्ञान की तरंग उठने लगेगी, आत्मा की तरंग उठेगी, परमात्मा की तरंग उठेगी। आप रोकना भी चाहोगे तो नहीं रुकेगी। जैसे अभी संसारी तरंगे चल रही हैं दिन रात राग द्वेष के छल छद्म के, वैसे ही चिंतन की धारा बह जाएगी, आत्मिक चिंतन की, और आप रोकना चाहोगे तो नहीं रुकेगी। अब वो टूट गया है क्योंकि धारा बाहर आ गई है। तो उस ज्ञान रूपी जल में द्वैत के जो पहाड़ हैं, सबसे बड़ी झंझट यह है कि भगवान हमको मिलेंगे जिसे हम आपको मिल रहे हैं। यद्यपि वह परमात्मा मुझसे अभिन्न है और हम उसको अपने से भिन्न नाम रूप में देखना चाहते हैं, उस अरूप को नाम रूप में देखना चाहते हैं, तो नाम रूप वो धारण भी करता है। हम यह भी नहीं कह सकते कि वो धारण नहीं करता। अभी आपकी कहा, आपकी भावनाओं के अनुसार वो स्वरूप की रचना करता है। आपकी श्रद्धा को देखकर, आपके प्रेम को देखकर, कौन? वही आत्मा, वही परमात्मा जो भीतर साक्षी है, दृष्टा है। तो अंतःकरण में भी आएगा और बाहर भी वह मिलेगा, वह चलाएगा भी, उठाएगा भी, बैठाएगा भी, सब कुछ करता है। तो परमात्मा जब उस तत्व का ज्ञान मालूम पड़ा तो और जो हम, मैं, मेरा, तू, तेरा या संसार भिन्न भिन्न रूप में दिख रहा है, सब में वही नजर आने लगा कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। हे अर्जुन, वही एक परमात्मा समरूप से चराचर जगत में व्याप्त है। यह चराचर जगत उसमें कल्पित है, कल्पित है। आपने 3 कुर्ता जैसे पहना है, गंजी पहना है, ऊपर से इनर पहने हैं, उसके ऊपर कुर्ता पहने हैं, उसके ऊपर जैकेट पहने हैं, शरीर तो नीचे है ना। वैसे ही वह परमात्मा भी स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से परे, त्रिगुण से परे है। लेकिन अब इन तीनों को जब हटाएं हम, वो हटाने की जो प्रक्रिया है वह भक्ति है, वो महापुरुष से मिलेगी, संत से मिलेगी, अथवा दूसरा रूप ले ले। और जब संत से भक्ति मिल गई तो भक्ति में जो द्वैत का भान है वो मिट जाएगा। द्वैत का भान माने हम अलग, परमात्मा अलग, यही द्वैत है। माने परमात्मा को जो भी देखने चला वो परमात्मा नहीं मिला आज तक, लेकिन आप स्वयं परमात्मा हो गए। लाली मेरे लाल की और जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। भगवान तो नहीं मिला, भगवत्ता मिल गई। अब कहने का हमारे आशय क्या है, यह जो द्वैत का पहाड़ था ये उसी ज्ञान रूपी जल में डूब गया। तो भक्ति जब भी मिलेगी तो महापुरुषों से मिलेगी, संतों से मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो उनके बताए हुए मार्ग पर जब आप चले, उनमें विश्वास हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं है तो कदापि आप में विश्वास नहीं होगा। सती कौन है जानते हैं? अभी कल ही बोल के गए। सती माने कोई औरत नहीं, सत इच्छते स सती, उस सत्य स्वरूप आत्मा को, परमात्मा को पाने की जिसके भी अंतःकरण में अभिलाषा है, सब सती है। लेकिन ऐसे भी साधक हैं जो अपने आप को स्वयं ज्ञानी समझ के बैठ गए हैं, और जो अपने आप को स्वयं बहुत चालाक समझता है, बड़ा ज्ञानी समझता है, वह महान से महान उपदेशक के महात्माओं पर भी विश्वास नहीं करता। जैसे सती जी भगवान शंकर के उपदेश पर कदापि विश्वास नहीं कर रही हैं, इसलिए 1-2 जन्म धक्के खाना पड़ा। वही पार्वती, वही सती जी जब फिर भजन तपस्या करके आई, शंकर का वरण की, तो फिर कृत्य हो गई। वही राम कथा सुन करके, राम कथा सती जी ने सुना, ऐसा बात नहीं है। कुंभज महाराज ने सुनाया, भगवान शंकर ने सुनाया, सबने सुना, ये पल्ले नहीं पड़ा। तुलसीदास महाराज जी भी लिखे, तब मैं निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत,
अब समझी नहीं तस बालपन तब यति रहे अचेत। एक बार नहीं कितनी बार मैंने इस राम कथा को सुना भैया, उस समय तो मेरे समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया राम कथा क्या है। तो राम कथा तो आपके आत्मा की ही कथा, वही आत्मा ही राम है, वही अजन्मा है, अविनाशी है। वेदांत का डिम डिम भव सही का जन्मा अविनाशी एक है, वो एक से सवा कभी नहीं हुआ, दो की कौन बात करे। और राम कौन है? अजन्मा अविनाशी है। कृष्ण कौन है? अजन्मा अविनाशी है। शिव कौन है? अजन्मा अविनाशी है। गुरु कौन है? अजन्मा अविनाशी है। उसकी भी व्याख्या अगर करेंगे ना, चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु भी वही है, लेकिन हमारी करुण हमारे लिए व्यक्तिगत वह अनाम अरूप चेतन नाम रूप धारण करके मेरे पास आया है, करुणा करके मेरे पास आया है, मेरा कल्याण करने के लिए। तो जिस समय संजीवनी पिलाई गई लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण जी उठे, देखिए उठते ही भगवान के चरण की सौगंध खाए, बोले जऊ ये ही आज बधे बिनु आओ तो रघुपति सेवक न कहाओ, जब सत शंकर करई सहाई और तदपि हतऊ रन राम दुहाई। आज अगर मैं इसका वध नहीं किया, आज माने 12 घंटा के दिन मत देखे, इस जन्म में जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक शरीर छोड़ नहीं देंगे, आज है। जिस दिन शरीर परिवर्तन होगा फिर आ जाएगा, जब फिर जन्म लेंगे। माने इस जीवन में यदि मैंने काम का नाश नहीं कर दिया, क्योंकि इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, कहें कबीर जो इच्छा विवर्जित ताकर पार न पाया। कामनाओं की पूर्ति के लिए सारे लोग जी रहे हैं, जो कामनाओं की पूर्ति में लगे हुए हैं, हे भगवान ये इच्छा की और पूर्ति हो जाए, बस भजन करूंगा। अच्छा, एक छोटी सी इच्छा आपको परमात्मा चिंतन में बाधक बन के खड़ी है, इसके अगर इसकी पूर्ति हो जाए तो क्या प्रमाण है कि इसके बाद इससे बड़ी इच्छा आपके भीतर नहीं आएगी? आएगी ही आएगी। अरे चाह पैसे 2 पैसे में झंखत रही, चाह पैसे से रुपए में आने लगी, चाह रुपए से बिल्डिंग में आने लगी, चाह बिल्डिंग में मोटर मंगाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बाटल खुलाने लगी, चाह ना जाने क्या क्या सारा कर्म कुकर्म इच्छा ही तो करा रही है। तो जो इच्छाओं के वशीभूत हैं, इच्छाओं के पूर्ति में लगे हैं, वो अविवेकी जन हैं। और जो इच्छाओं के उन्मूलन में लगे हैं, इच्छा का विनाश करने में लगे हैं, माने काम का विनाश करने में लगे हैं, तो वो योगी जन हैं, वो सुलझे हुए लोग हैं। तो महाराज क्या काम का नाश होगा? हाँ, अरे अविवेक से काम उत्पन्न हुआ है, और जहां विवेक हुआ काम का नाश हो जाएगा। अविवेक से काम उत्पन्न है, कामनाएं अविवेक से उत्पन्न होती हैं। अविवेक किसे कहते हैं? अपने को देह मानना, अपने को देह जानना, यही अविवेक है। अविवेक किसे कहते हैं? अपने को मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले बला, अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो सुख से विचर। मैं देह नहीं, मैं अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ, और उस आत्म स्वरूप का माने सत्य का और अविवेक का और विवेक का, विवेक सत्य का बोध कराएगा और असत का भी बोध कराएगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक पत्थर मिल गया है, आप उसको हीरा समझ रहे हैं, और आपको पता लग गया कि नहीं हीरा नहीं ये पत्थर है, तो पॉकेट में लेकर धोएंगे, फेंक देंगे, तुरंत फेंक देंगे। तो जो आपको सत्य का बोध होता जाएगा, त्यों त्यों असत छूटता जाएगा, असत छोड़ना नहीं पड़ेगा। समस्या इस बात की है कि अज्ञान में ही लोगों को ज्ञान का भ्रम हो गया है।
अज्ञान में ज्ञान का भ्रम हो गया है। एक है भैंस चरावत रहा, गाय चरावत रहा जंगल में, एक विशेष प्रकार का पत्थर पाया। तो घर आया, कहा अब तो हम भैंस वैंस नहीं चराएंगे। बोले क्यों? बोले हीरा पा गए। 2-4 दिन घर वालों ने सोचा यार बहुत दिन से मेहनत कर रहा है, थका है, जाने दो, दूसरा कोई चला जाए। जब हफ्तों बीत गया और खा करके चारपाई पे पड़ा है, उठ ही नहीं रहा है, तो घर वालों ने कहा भैया जाओ अपना हीरा बेच के खाओ और हम लोगों को नहीं चाहिए। तो जब गया दुकान पर हीरा बेचने, तो जौहरी भी सोचते हैं कि मूर्ख से कौन बात करे। तो बोले भाई हीरा बहुत कीमती है, इतना मेरे पास पैसा नहीं। तो और आकाश में चढ़ गया, भाई हीरा इतना कीमती। अब लगा बेचारा दौड़ने, दुकान 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 दुकान। एक जौहरी को दया आ गई, भूखा प्यासा चेहरे पे ज्योति देखा। तो उसने कहा देखिए यादव जी, अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं आपका हीरा खरीद लूँ। हाँ, आप हमारे यहाँ नौकरी करिए, हम आपको 25,000 रुपये महीने तनख्वाह देंगे और हम तब तक पैसा कलेक्शन करेंगे, हमारे पास पैसा हो जाएगा तो आपका हीरा खरीद लेंगे। खुश हो गया। सेठ ने चाबी दिया, तिजोरी दिया, अपना हीरा सुरक्षित रख लो, और काउंटर पे बैठा दिया। हीरा खरीदते लेते देते जौहरी के बगल बैठा है। 2 ही 4 महीने में इतना जानकार हो गया कि बिना कसौटी पर घसे और ऐसे अलट पलट की कोई ग्राहक आया, देखा रख पत्थर है ले जा। और मालिक देख रहा था, ओ यादव जी को हीरे की पहचान हो गई है। तो बोले यादव जी अब मेरे पास पैसा हो गया है, अपना हीरा लाइए, मैं खरीद लूँ, काहे हमारे यहाँ नौकरी करेंगे। जब गया तिजोरी खोला और अपना हीरा देखा तो पत्थर। तो आकर के चरणों में गिरा, बोले नहीं वो तो पत्थर है, फेंक दिया। तो ऐसे ही अज्ञान में, अज्ञान को ही आप ज्ञान समझ लिए। अब ज्ञान किसे कहते हैं और अज्ञान किसे कहते हैं, हम तो एक ही परिभाषा करते हैं। मैं देह हूँ फांसी महा, अज्ञान में जकड़ा गया और चिरकाल तक फिरता रहा, और जन्मा किया फिर मर गया। जब तक आपको ऐसी प्रतीति हो रही है को हम देहूं अहम, और जब तब तक आप अज्ञान जगत में हैं, चाहे जितना लक्ष्यदार साहित्य बोल रहे हो। और जिस दिन आपने आंख बंद करके विचार किया कि मैं कौन, तो मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ज्ञान अग्नि ऐसी ले बला, अज्ञान का दे काट सर, स्वच्छंद हो सुख से विचर। ऐसा अनुभव अगर आपको भीतर से हो रहा है कि मैं मन बुद्धि से परे, मन बुद्धि का साक्षी आत्मा हूँ, ऐसी अनुभूति हो रही है, तो इसका अर्थ है आपके पास विवेक हो गया। विवेक ने सद और असत को अलगा दिया। असत परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है, अभी है अभी नहीं रहेगा, और सत था है और रहेगा। था रहेगा, पहले मैं बालक था, मैं बालक हूं, मैं और बालकपना, मैं हूं, मैं बालक हूं। अब वही मैं कह रहा है मैं जवान हूं, अच्छा जवान हूं। अब बालकपन मर गया और वह चेहरा भी गया, वो वृत्ति भी गई, वो स्वरूप भी गया, लेकिन वही कह रहा है मैं जवान हूं। और फिर 10-20 बरस बाद कहता है मैं वृद्ध हूं। जवानी भी गई, चेहरा भी गया, वो विचार तरंगे भी गई, अब वृद्ध बन गया। मैं ही हूँ। हाँ मैं वही रह गया, शरीर बदल रही है। तो जो अज्ञानी जन है वो शरीर की 3 अवस्था मानते हैं, जन्म क्या, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। ज्ञानी जन 5 अवस्था मानते हैं, जन्म और मृत्यु, यह भी अवस्था है। जैसे आपको अगर किसी से पूछे भाई कितने तारीख को आप वृद्ध हो गए, कोई बता सकता है इसमें जो वृद्ध बैठे हो? या हम जवान से ही पूछ लें कि कितने तारीख को आप जवान हो गए, कोई बता सकता है? आपके सामने ही तो जवानी आई है, लेकिन नहीं मालूम, धीरे धीरे आ गई। तो जैसे जवानी आई आपको नहीं मालूम, वृद्धा आया आपको नहीं मालूम, ऐसे ही मौत भी आएगी आपको नहीं मालूम, ऐसे ही जन्म भी हो जाएगा। उसी चेतन पर ये परिध घूम रहा है। जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा उस तत्व का, तब तक ये परिध घूमता रहेगा, और जिस दिन उसका ज्ञान होगा ये समाप्त हो जाएगा। यही प्राणी मात्र के जीवन का लक्ष्य है। राम कथा हो चाहे कृष्ण कथा हो, जो भी कथाएं हो, आपको प्रकृति के दलदल से निकाल कर
प्रकृति पार अविनाशी परमात्मा तक की दूरी तय करा देने का मार्ग है, साधन है, न कि केवल कथा है। बस आज इतना ही है। महाराज जी सबसे प्रिय श्लोक है देहिनो बंद करिए।